एक बार कह दिए प्यार से सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से है। ऐसा जवाब दिया है कि अब शायद सलाम ना करें। ऐसा जवाब दे दिया है कि मुर्तज़ा की फजीलत पे लाखों सलाम। अभी तो बहुत सारे शेर थे वो उन्होंने पढ़े नहीं हैं, उसमें थकान भी है, ये मैं गवाह हूँ कि वहाँ से लेके यहाँ तक सो नहीं पाए हैं, पलक नहीं झपकाई है। मैं भी इनके साथ था, ये भी मेरे साथ थे, सिर्फ यहाँ के आने की ललक थी। मुझे फ़खरी जाफरी मेरठी साहब को आपके हवाले करना है। अब चाहे जैसे सुन लीजिए कि मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है। ए भैया जा रहे हो क्या? इधर देख लो तो नहीं जाओगे। हाँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। हाँ, कोई है वह नहीं है, समझ लीजिए, मुझे को देखते रहो। कि सुनिए मिसरे फ़खरी जाफरी मेरठी साहब के, और इन मिसरों के साथ। मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी लहजे से पढ़ जाऊं तो शायद शिकायत हो जाए मेरठ तक। मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है। हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। जीते रहिए, आबाद रहिए। मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। वो तमहीद ये नहीं बांधते, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि वो तमहीद मैं बांध दूं। करबला के मैदान में कितने लश्कर, तादाद क्या थी, वो तमहीद इनकी है। 2 लाख, मैं तब देखिए 3 लाख, 4 लाख, अलग अलग रवायतें हैं। 13 लाख भी मिलती है, 9 लाख, 14 लाख। अच्छा चलिए ठीक है, राउंड फिगर उनसे पूछते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, तो वो कहेंगे 2 करोड़, हम कहेंगे बस। अमल लहजा देखिए आप, खुदा की कसम। 2 करोड़ बस, 3 करोड़ बस, 4 करोड़ बस। मिसरा पढ़ दो किरताब, चाहे जैसे सुन ले घोसी वाले। 6 करोड़ बस, 10 करोड़ बस। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए। चाहे जैसे सुने फ़खरी जाफरी मेरठी साहब के मिसरे। सुनिएगा, चौथा मिसरा चाहे जैसे मेरी जिम्मेदारी है, मैं जैसे भी पढ़ जाऊं, इसलिए कि आप दाद दे रहे हैं, मौला आपको सलामत रखे। कि मेरे दुश्मन को इसी बात से दुश्वारी है, हाथ कट कर भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। इन खूबसूरत मिसरों के खालिक मोहतरम फ़खरी जाफरी मेरठी साहब, इनके फ़ौरन बाद डॉक्टर इफ़ाम उतरौली साहब, और उनके फ़ौरन बाद मक़्ते महफिल मोहतरम बेताब हलौरी साहब। आप हजरात बुलंदतरीन नारे सलवात से खैर मकदम करें। आपके रूबरू हैं मोहतरम फ़खरी जाफरी मेरठी साहब। बाबा से बुलंद नारे सलवात। हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश करूँगा। हर शायर के बाद 2-4 लोगों का उठना एक नेचुरल बात होती है, इसमें कोई शिकायत ना किसी शायर को होनी चाहिए ना कोई और बात। लेकिन एक गुजारिश ये ज़रूर करता हूँ कि जो जगह खाली हो उसे फ़ौरन आप लोग उस तरीके से भर दिया करें जैसे ये खाली नहीं हुई, वो गैप फ़ौरन आप फिल कर दिया करें। जो लोग जहाँ से उठे उनकी जगह ले लिया करें, आगे आ जाया करें फ़ौरन। बस इतनी सी बात है। ये वाला मोहल्ला बहुत बेदार है माशाल्लाह, अब बाकी लोग भी बेदार हैं, लेकिन जितना ये मोहल्ला बेदार है उतने बेदार नहीं। मैं कोशिश करता हूँ सब लोग शामिल हों। मैं यहाँ से एक मतला और कुछ शेर पढ़ के अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। भाई माइक की फ्रीक्वेंसी इतनी रखिएगा कि मैं बिल्कुल मुंह लगा के नहीं पढ़ूँगा, यहाँ से पढ़ूँगा, इतनी फ्रीक्वेंसी रखिएगा इसकी। मैं मतला गुजारिश करता हूँ। आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह। अभी तक आप लोगों ने शायरी प्लस तरन्नुम सुना है, अब मैं आपको प्योर शायरी सुना रहा हूँ। अभी तक आपने शायरी प्लस तरन्नुम सुना है, मैं आपको प्योर शायरी सुना रहा हूँ। अब कितनी पजीराई करते हैं आप और कैसे सुन पाते हैं
ये आपका अपना पार्ट है, मैं तो अपने पढ़ने में मस्त रहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ मतलब आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, आबिद खड़े हैं हैदर, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, 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 जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह। हो गई महफिल। जरा जाग के, जरा जाग के, जरा जाग के। बहुत शुक्रिया। ऐसा ना लगे कि थक गए आप, क्योंकि मैं मजमे की तरफ देख के नहीं पढ़ता, मैं तो अपने आप में मस्त होके पढ़ता हूं। आबिद खड़े हैं हैदर कर्रार की तरह, जालिम पड़ा है तख्त पे बीमार की तरह, तौक और बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन, तौक और बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन, हाकिम लरज रहा है गिरफ्तार की तरह, तौक और बेड़ियों में भी कैदी है मुतमईन, हाकिम लरज रहा है गिरफ्तार की तरह। ज़ैनब अली के लहजे में करती है गुफ्तगू, ज़ैनब अली के लहजे में करती है गुफ्तगू, खुतबे का हर्फ हर्फ है तलवार की तरह। ज़ैनब अली के लहजे में करती है गुफ्तगू, खुतबे का हर्फ हर्फ है तलवार की तरह। परवरदिगार तू ही बता क्या कहें उसे। मैं आपकी सुनने का जिम्मेदार नहीं हूं, अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं। कैसे सुनते हैं आप, आपका पार्ट है। परवरदिगार, परवरदिगार, परवरदिगार तू ही बता क्या कहें उसे, जिसको इमाम लाए मददगार की तरह। परवरदिगार तू ही बता क्या कहें उसे। भैया पनिया पिलाते रहो मुझे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा से बलंद नारे हैदरी। परवरदिगार तू ही बता क्या कहें उसे। अगर कल को मेरे जाने के बाद आपने कहा कि बहुत बढ़िया शेर थे, तो मुझे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। मैं तो काउंटर पेमेंट में यकीन रखता हूं। आपका कपड़ा किस भाव बिकता, कितने दिन में पेमेंट आती, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो शेर दूं दाद चाहिए हैंड टू हैंड। कल को मेरे जाने के बाद अगर कहीं पे आपने बैठ के किसी चाय की दुकान पे या कहीं किसी बैठक में कहा कि साहब वो फकरी मेहदी ने वो वाला शेर बहुत अच्छा पढ़ा था, मुझे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं। मेरी मौजूदगी में बताएं आप कि आपको कौन सा शेर अच्छा लगा है। मैं पढ़ता हूं मिसरे। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं ऐसे ही पढ़ने लगता हूं। ज़ैनब तुम्हारे हौसले, ये जाग रहा मोहल्ला तो जाग रहे हैं, बताएं तो सही कि हम जाग रहे हैं। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबा यजीद को फलने नहीं दिया। जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम। इस मोहल्ले को पहले मेरा सलाम। खुदा की कसम बहुत बेदार। इनके साथ सब लोग जाग जाइए, ऐसे ही जाग जाएं तो महफिल, खुदा की कसम यकीनी तौर पे बहुत लोगों ने कहा हम लोग पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। आज जितना बेदार मजमा है यकीनी तौर पे बहुत कम जगहों पे मिलता है। मैं यकीनी तौर पे बता रहा हूँ, मैं 10,000 के मजमे में भी ऐसे ही पढ़ता हूँ जैसे इस वक्त पढ़ रहा हूँ। मगर बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा और क्योंकि यहाँ भाई प्लस तरन्नुम तो है नहीं, प्लस तरन्नुम नहीं है, प्योर शायरी सुनाता हूं जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और, बहुत मूड में हूं खुदा की कसम, ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबा यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर। हो गई महफिल, हो गई। ज़ैनब तुम्हारे, जियो जियो, ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबा यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर। खुतबों की मिसरे की हिफाजत, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर, कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर। नारा हैदरी, बोतल
ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को, बहुत कीमती शायरी तक पहुंच रहा हूं, थोड़ा सा बेदार हो जाइए, थोड़ा सा बेदार, और बैठे बैठे मत सुना करें शायरी, कभी खड़े भी हो जाया करें अगर शेर पहुंचा करे तो। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर, कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया, कटवा के हाथ जीत ली अब्बास ने फुरात। पता नहीं कहाँ होंगे आप। कटवा के हाथ जीत ली अब्बास ने फुरात, फौजे सितम को हाथ भी मलने नहीं दिया, कटवा के हाथ जीत ली अब्बास। इस सिलसिले का आखिरी शेर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं, और ये पहला तोहफा इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से। बहुत मोहब्बत से आप लोग शायर शीर खारे करबला कह के पुकारते हैं, शायर शीर खारे करबला की आवाज में आपकी आवाज कितना शामिल होती है, हदिया समाप्त करता हूं। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस। शबरोज साहब आपके गांव का मिसरा था, उसी पे ये शायरी है, आपकी नजर करता हूँ और आपके तवस्सुल से मोमिनीन तक पहुंचाता हूँ। ज़ैनब तुम्हारे हौसले और अज़्म को सलाम, मंसूबे यजीद को फलने नहीं दिया, खुतबों की रस्सियों में किया है उसे असीर, कातिल को तुमने बच के निकलने नहीं दिया, कटवा के हाथ जीत ली अब्बास ने फुरात, फौजे सितम को हाथ भी मलने नहीं दिया। मुतवज्जे है ना? पढ़ दूं शेर भैया, पढ़ दूं? आमादा है? एक होता है एक्शन और एक उस एक्शन का रिएक्शन। किसी भी एक्शन पे कितना क्विक रिएक्शन हो सकता है उसका एक मंजर पेश करता हूं, पसंद खातिर हो तो अपनी जगह पे मत बैठिएगा। मैं शेर पढ़ता हूं। कटवा के हाथ जीत ली अब्बास ने फुरात, फौजे सितम को हाथ भी मलने नहीं दिया। मेरी तरफ, फौजे सितम को हाथ भी मलने नहीं दिया, तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया। उठ जाइए, उठ जाइए। तीर आया इस तरफ, तीर आया इस तरफ, तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया, असगर ने हुरमुला को संभलने नहीं। क्या कहने बकरी भाई, तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया, असगर ने हुरमुला को संभलने नहीं दिया। क्या लहजा है, क्या मिसरों की साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे शायरी की हिफाजत हो रही है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी समातों को सलाम, आपके ज़ौक़ समात को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया, तो तबस्सुम उधर गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब लोग आपकी तरह बोलने लगे तो मजा आ जाए, खुदा की कसम महफिल महफिल हो जाए। तीर आया इस तरफ तो तबस्सुम उधर गया, असगर ने हुरमुला को संभलने नहीं दिया, असगर ने हुरमुला को संभलने नहीं दिया। यहाँ से दो मतले और कुछ शेर पढ़ता हूँ जो इस सीज़न की सबसे ताज़ा और सबसे अहम शायरी है। मैं हदिया समात करता हूँ। अभी 19 अप्रैल को ये ताज़ा शायरी मैंने पढ़ना शुरू की है, उसके बाद से मैं जहाँ गया हूँ मैंने ये शेर ज़रूर पढ़े। भाई किरताज करबलाई साहब और भाई फरहान बनारसी, ये सब लोग, भाई शबरोज साहब, ये सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने जब से वो पढ़ना शुरू किया तब से मुसलसल जिस महफिल में शिरकत की है उसमें पढ़ा है। मिसरा था, धूम है दोनों जहां में आमद शब्बीर की, धूम है दोनों जहां में आमद शब्बीर की। मैं मतलब पढ़ता हूँ। पहला मिसरा तो कोई भी कह सकता है, आप सामईन में से भी कोई भी कह सकता है, लेकिन दूसरा मिसरा अगर शायर शेरखार करबला का लगे कि उसने कहा है
तो नवाज दीजिएगा दुआओं से, मेरा हौसला बढ़ जाएगा, आपकी खिदमत हो जाएगी। मतलब गुजारिश करता हूँ, हस्दिए असगर, हस्दिए असगर, मुतवज्जे हैं, हस्दिए असगर, खुदा की कसम बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ, बहुत मूड में। हस्दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। हो गई महफिल। जरा जाग के, जरा जाग के, जरा जाग के। मैं मिसरा पढ़ता हूँ, मिसरे की हिफाजत कीजिएगा, आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत अच्छा सुन रहे, थोड़ा सा और मेयार समात बुलंद करके सुनेंगे तो थोड़ा मुझे और हौसला मिलेगा। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई। जब तक सब मुतवज्जे नहीं होंगे दूसरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। चीख उठा हुरमुला भी चीख सुनकर तीर की। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। हंस दिए असगर, जिन्हें शेर सुनने का शौक ना हुआ करे वो उस तरीके से ना बैठा करे जो पहले उड़ जाया करे। पहला मिसरा वहां से शुरू किया बकरी भाई जहां खत्म होता है, क्या कहें? हंस दी, बहुत शुक्रिया। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। चीख उठा हुरमुला भी चीख सुनकर तीर की, चीख उठा हुरमुला भी। मुझे ऐसा ना लगे कि आपका ध्यान बट रहा। चीख उठा हुरमुला बहुत कीमती शायरी है, यूं समझ लीजिए। शेर क्या है किसी शायर के जिगर से पूछो, शेर क्या है किसी शायर के जिगर से पूछो, दो लकीरों में लहू दिल का भरा होता है। और एक कानून और है मेरे पढ़ने का, वो ध्यान रखिएगा। जब 5 लोग उठ जाते हैं मेरे पर्दे में तो मैं माइक छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कौन सी ज़रूरत से उठे हैं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहती है। 5 बंदे मेरे पर्दे में उठ जाते हैं तो मैं उसी वक्त माइक छोड़ देता हूँ। कितनी कीमती शायरी चल रही हो कोई मतलब नहीं है इस बात से। इस वक्त से वो काउंटिंग शुरू करता हूँ। 2 हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए 5 हो जा, मुझे बता दियो वही। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की। चीख उठा हुरमुला भी चीख सुनकर तीर की। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। एक बहन, जहां तक आवाज पहुंचती है बहुत कीमती शायरी पहुंचाता हूं आप तक। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। ये गिराफ एजेंसी का कैमरा है, ये मेरे से ज्यादा आप लोगों को मॉनिटर कर रहा है। मैं ये शेर पढ़ता हूं और इसके बाद वाला जो शेर पढ़ूं भाई, पहले ये शेर, इसके बाद वाला जो शेर पढ़ूं उस पर कैमरा घुमा दीजिएगा ताकि सनद रहे कि बात कहां तक पहुंची थी। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये। बस सदा आती रही तस्वीर से तस्वीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये। भैया कैमरा घुमाना इस वाले शेर पे। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये। बस सदा आती रही तस्वीर से तस्वीर की। तो घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया। घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया और वही बुनियाद रख दी मातम शब्बीर। घर में घुसकर भाई नारे हैदरे हैदरे बाबा
से बुलंद नारे सलवार। मैं हाजिर करता हूँ। एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की, एक बहन एक भाई ने तकसीम यूं जागीर की। शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की, शाम ज़ैनब का हुआ और करबला शब्बीर की। कोई समझा ही नहीं ज़ैनब है या हैदर है ये, बस सदा आती रही तस्वीर से, तस्वीर की। घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया और वहीं बुनियाद रख दी मातमे शब्बीर की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये शेर पढ़ता हूँ आपकी उस मोहब्बत की नजर जिस मोहब्बत से आपने ये शेर सुना। आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ मिसरे, हिफाजत कीजिएगा। हदिया समात करता हूँ, बुजुर्गों से दुआ चाहता हूँ और नौजवानों से दाद चाहता हूँ। घर में घुसकर, स्टेज से भी बुजुर्ग, घर में घुसकर, इफाम भाई लहजा देखिएगा मिसरे का। घर में घुसकर, खुर्शीद भाई आमादा है भैया सुनो। घर में घुसकर भाई के कातिल पे हमला कर दिया और वहीं बुनियाद रख दी मातमे शब्बीर की। एक बार ये भी ट्राई करके देखना चाहिए कि अच्छा शेर हल्के से भी पढ़ा जाए तो जोर से सुना जाता है। मैं बताना चाहता हूँ अपने तमाम साथियों को कि अच्छा शेर अगर हल्के से भी पढ़ा जाए तो भी जोर से सुना जा सकता है। मैं वो मंजर पेश करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग मेरे साथ हो जाइएगा, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अब मैं समझा हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए, सलामत रहिए। किरतास करबलाई मिसरे का मंजर देखो। अब मैं समझा हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। गर्दने बेशीर ने गर्दन दबा दी तीर की। अब मैं समझा हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। अब मैं समझा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। गर्दने बेशीर ने गर्दन दबा दी तीर की। गर्दने बेशीर ने जाने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। आपकी मोहब्बत में रुका हूं मैं, माइक बनना छोड़ देता। यकीन मानिएगा, ऐसा नहीं गिन नहीं रहा हूं मैं, सब पे नजर है मेरी। अब मैं समझा। आगे। अब मैं समझा हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। अब मैं समझा हुरमुला की सांस क्यों रुकने लगी। गर्दने बेशीर ने गर्दन दबा दी तीर की। गर्दने बेशीर ने गर्दन दबा दी तीर की। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बंध गए। तुम सब बेटा वल्लोरी लहजा देखो मिसरे का। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बंध गए। हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बंध गए। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बंध गए। कल नहीं चाहिए, कल नहीं चाहिए दांत, कल नहीं चाहिए दांत, आज चाहिए, अभी चाहिए। तुम समझते हो ये वाला मोहल्ला भी थोड़ा सा जाग जाए। मैं जीएसटी वीएसटी तो जानता नहीं हूं, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूं, इनकम टैक्स देता हूं। तुम समझते हो हमारे हाथ पांव बन गए। हम समझते हैं कि किस्मत खुल गई जंजीर की। जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं, जिस जगह मैदान में, कितनी बार पढ़ूं मिसरा, जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं, जिस जगह मैदान में असगर मुस्कुराए थे वहीं,
जिस जगह मैदान असगर मुस्कुराए थे वहीं आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला के तीर। जिस जगह मैदान असगर मुस्कुराए थे वहीं। वाह 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 क्या कहने बाबा। जिस जगह मैदान असगर, बहुत शुक्रिया, जिस जगह मैदान असगर मुस्कुराए थे वहीं, जिस जगह मैदान असगर मुस्कुराए थे वहीं आज तक मैयत। अब देखिए 10 के बदले का 1 आ गया हमारा। जिस जगह मैदान असगर मुस्कुराए थे वहीं आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला के तीर की। आज तक मैयत पड़ी है हुरमुला के तीर की। मैं एक मतलब और कुछ शेर पढ़ता हूँ, और इनको आपने मोहब्बत से सुना तो फरहान ने एक फरमाइश की है, वो सुनाऊंगा, और एक छोटी सी नज़म जो मैंने सोच रखा है सुनाने के लिए इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। लेकिन मोहब्बत से सुनने का मामला है, क्योंकि अब जब मैं तरन्नुम से कोई मिसरा पढ़ता आप लोग साथ में दोहराते रहते, मुझे सांस मिलता रहता। मुझे तो अब आप जब साहब दाँत से, हाफजे की जो बयाज है इसके पन्ने जो हैं वो आपकी दाँत की आवाज़ से पलटते हैं। जो आप लोग दाँत देते हैं उसके जो हवा चलती है ना मोहब्बत की, उससे ये हाफजे की बयाज के पन्ने पलटते हैं। तो जैसे जैसे आप पलटाएं पन्ने, मैं हदिया समात करता हूँ। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, क्या बात। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले। जिन लोगों ने यूट्यूब पे सुना भी है ना, मैं उन्हें एक ऐसा शेर सुनाने वाला हूँ जो उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा। मिट गए, मैं भाप उठती हुई शायरी में यकीन रखता हूँ, जो हमारी जेब में वो नया है, बाकी सब पुराना है। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए। क्या बात है। वाह वाह। मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे आप। वाह वाह। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, देखते रह गए। बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, एक शेर में पूरी ताकत लगाऊंगा और आपसे भी लगवा लूंगा इंशाल्लाह। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे, किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे। ये है मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे, ये है मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले। बिल्कुल ताज़ा शेर, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समात करता हूं इस सिलसिले में। किसमें हिम्मत है जो सज्जाद को मजबूर कहे, ये है मुख्तार को मुख्तार बनाने वाले। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, जिसे नाला ना हो बना बोले, जिसकी आवाज मेरी आवाज से मैच करती हो वो बोले। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस। पर्दे गैब में बैठे हैं बचाने वाले। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस। बेधड़क लाओ यजीदों में मुहर्रम का जुलूस, पर्दे गैब में बैठे हैं बचाने वाले।
पर्दा गैब में बैठे हैं बचाने वाले। फरहान की फरमाइश तक पहुंचने के लिए 2 कतात का सहारा लेता हूं, और बस ये 3 कतात हैं जो आज की हद में आपसे आखिरी गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात तक के लिए मैं अपनी गुफ्तगू को इन 3 कतात के बाद मुलतवी कर दूंगा। जब कभी मौला आपकी खिदमत की तौफीक मुझे देंगे, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिरी दूंगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। ऐसा न लगे कि मेरी बात ख़त्म हो रही है, ऐसा लगे जैसे मेरी बात अभी शुरू हो रही है। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों ये शेर खुदा का घर है यहाँ, जमाने वालों ये शेर खुदा का घर है यहाँ। अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर, जमाने वालों ये शेर खुदा, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है, ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, मसाइब की सख्त तरीन मंजिल से फजाइल निकाल के आपकी समातों की अदालत में रख रहा हूं। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। पड़ोसी चेक कर लो यार, इसके मवद्दत बढ़ रहा, भूखा न सो रहा हो कोई। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, मान ली अहले सितम। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता मुझे, मैं ऐसे ही पढ़ने लगता हूँ। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पाँव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह, जाग के जरा, जाग के जरा, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह, शाबाश। अपनी भाई क्या कह रहे हैं, शेर की इतनी तारीफ की जाए कम है। वाह 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 वाह, ऐसे सुना नहीं गया जैसा शेर का। ये वही जंजीर, ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो गई महफिल। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। अब देखिए, अभी एक फरमाइश तो इनकी पूरी की नहीं मैंने, अभी उस तक नहीं पहुंचा हूं जो इनकी फरमाइश थी। एक और कान में कह दी, एक घूंट पानी पिलाया, एक फरमाइश और बता दी कान में। अभी एक तो पूरी हुई नहीं, पता नहीं क्या राजनीति कर रहे हैं मेरे साथ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। ये वही जंजीर है जो पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार। सलामत रहिए, जागते रहिए जरा, मुझे ऐसा ना लगे आप सोने लगे हैं। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार, पाँव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। पाँव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, क्या क्या, मुझे नहीं पता कैसे सुनेंगे आप। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या। जरा जाग के, जरा जाग के। अगर हाल, भैया कहाँ चले गए थे आप? अब सारे शेरों की दाद इसी कदे पे देनी है आपने, और सबको चुप कर रहा हूं मैं, आपको बोलने के लिए कह रहा हूं। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता। अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबाह आहट शेर की पाते तो क्या होता। जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा,
जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या? जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई। वाह 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 वाह। अब एक बार मैं लगाता हूं नारा, एक नारे हैदरी, एक नारे सलवात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, जब एक कैद बहुत शुक्रिया जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या? बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जब मैं पहली बार इधर इलाके में आया था तो मुबारकपुर आया था, बड़ा डरते डरते आया था। मैंने सुन रखा था इस क्षेत्र में तहत में पड़ने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश है। जान हथेली पे रख के आया था, खुदा की कसम, मगर पढ़ दिया था मैंने और सुन लिया था लोगों ने। उसके बाद ज़रा हिम्मत बंधी और आना शुरू किया। भाई बहुत डरते डरते आया था। यकीनी तौर पे आप लोग हौसला देते हैं तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। अब ये मेरा, हाँ भाई वो बड़ा बिल्कुल जान हथेली पे रख के आया था। मौलाना साहब, पानी तो पीता इसलिए हूँ मैं कि मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, मैं 2 दिन पढ़ता था, मेरी आवाज़ बैठ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि गले में जो वोकल वेन होती है ये जब सूख जाती है तो आवाज़ बैठती है। तो आप 2-3 शेर पढ़ने के बाद एक एक घूंट पानी पीते रहा करें ताकि वो सूखे नहीं, तो आपकी आवाज़ बैठेगी नहीं। और ये तजर्बा मेरा कामयाब है। मैं माइक पे इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे तमाम साथी इस बात को सुन लें। वो बहुत से लोगों को ये ख्याल रहता है कि गला गर्म हो जाता है पानी पीने से और बैठती है आवाज़, तो ये बिल्कुल गलत है। जो मेरा गले का डॉक्टर है उसने मुझे ये बात मशवरे में बताई कि आप पढ़ें तो पढ़ने के साथ पानी पीते रहें। तो ये जाकिरीन और शुअरा जो मेरे साथी हैं उनके लिए भी मैं बताए दे रहा हूँ। सवाब जारिया है। एक फरमाइश भाई फरहान साहब की और है, मैं ये पढ़ के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। 2 मतले हैं और 2-3-4 जितने भी शेर हैं मैं हदिया समात करता हूँ। मतला गुजारिश करता हूँ। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, बहुत कीमती शायरी है, शायरी कीमती है, आप तक पहुँचे तो कबूल कर लीजिएगा। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, मैं आहिस्ता से ही पढ़ देता हूँ मिसरा। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में हैं सब्र को संभाले हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम आपके ज़ौक़ को, सलाम आपके ज़ौक़ को, मतले की हिफाजत हुई। अली के गैस को, मौलाना साहब आपकी दाद सनद है मेरे लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ। अली के गैस को किबला ने दाद दे दी, ये सनद है मेरे लिए, मैं हदिया समात करता हूँ। ये मतला जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सब दिलेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए। चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सब दिलेर हैं ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए, गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गज़ब की प्यास में भी। मैं इतने सुकून से पढ़ता नहीं हूँ, आपके ज़ौक़े समात पे यकीन है इसलिए सुकून से पढ़ रहा हूँ, पूरी ताकत लगा के पढ़ देता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत बड़ा शेर है, बहुत बड़ा। भाई बेताब कीमती नहीं है, बड़ा शेर, अहमियत रखने वाला। अभी पिछले मतलब कल इसने एक महफिल में कहा, पक्का खिलाड़ी है, बोला लोग कहते हैं कि कीमती शेर पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे ख़रीद के लाया हूँ, तो इसलिए मैंने भाई विड्रॉ कर लिया। कीमती नहीं है, बड़ा शेर है, क्योंकि मैं न ख़रीदता हूँ न बेचता हूँ,
मैं तो शायरी का अपनी कारोबार उनसे करता हूँ जो जन्नत का सौदा करते हैं। ये जन्नत में एक मकान एक शेर पे मिलता है, दुनिया में शेर का सौदा नहीं हो सकता, ना कोई खरीद सकता ना कोई बेच सकता। अली के गैस को खुल्के हसन में ढाले हुए, हुसैन जंग में है सब्र को संभाले हुए, चले जो मौत की गर्दन में हाथ डाले हुए, वो सब दिलेर है ज़ैनब तुम्हारे पाले हुए। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, गज़ब, सलामत रहिए सलामत रहिए सलामत रहिए सलामत रहिए। गज़ब की प्यास में भी बेनियाज हैं अब्बास, खड़े हैं धूप में पानी पे खाक डाले हुए, वहां से लाए हैं। सुभान अल्लाह। वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन। जब तक मिसरा नहीं पढ़ूंगा आप समझ नहीं पाएंगे कि कहां से लाए हैं। वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, वहां से लाए हैं, वहां से लाए हैं, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए। वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, वहां से लाए हैं इस्लाम को बचा के हुसैन, जहां पे मौत को भी जिंदगी के लाले हुए। खुद अपने वक्त के हैदर हैं सैयदे सज्जाद, असीर हो के भी हैं मोर्चा संभाले हुए। खुद अपने वक्त के हैदर हैं सैयदे सज्जाद, असीर हो के भी हैं मोर्चा संभाले हुए। हुसैन वाले जो हंस हंस के जान देते हैं, ये रास्ते अली असगर के हैं निकाले हुए।